हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सीखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट ये न्यूमरिक डेटा होता है और इसका वैल्यू जो है ये फिक्स रहता है। एग्जांपल 1, 2, 3 etc। तो जितने भी नेचुरल नंबर कहते हो, ठीक है, ये सभी कांस्टेंट है। ओके। सेकंड में है वेरिएबल। इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, इसका वैल्यू चेंज करता रहता है और इसे आप अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखते हो, है ना, जैसे x, y, z या a b c। तो इसे वेरिएबल कहा गया है। ठीक है। जब यही कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों कंबाइन करता है ना, जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्म। ठीक है। 2y एक टर्म है, 3xy z ये भी एक टर्म है। ठीक है। इसी टर्म पे, है ना, ये जो दो टर्म देखते हो यहाँ पे, इसी टर्म पे अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो, ठीक है, ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसे कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। इसमें क्या है कि प्लस और माइनस, है ना, सेपरेशन जो हुआ है ये प्लस और माइनस का सेपरेशन हुआ है, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 4, ये सभी क्या है? ये सभी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे आप दूसरे वर्ड्स में नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके। अब इसी नंबर ऑफ टर्म्स या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे के बाद आप इक्वलिटी का साइन देते हो। इक्वलिटी, हालांकि इक्वलिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, तो ये जो इक्वल जो आता है साइन, तो इसके बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही आपका इक्वेशन फॉर्म कर जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी को इक्वल टू 0 कर दूँ, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? a जोड़ a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस anxn। ये आपको बाद में समझ में आएगी। ठीक है। ये आपका
पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरह के फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल देखते हो, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर जो होता है ना बच्चे, पावर, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिस पे जो वेरिएबल जो होता है, उस वेरिएबल का जो पावर होता है यह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, समझो यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, यहाँ चेक करो कि वेरिएबल कहाँ कहाँ है। एक यहाँ वेरिएबल है और एक यहाँ वेरिएबल है। इस वेरिएबल पे जो पावर ये 2 है, ये क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये x पे क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस कारण से क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब कि सिर्फ फ्रैक्शन में वो नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना। जैसे ये देखो, कभी कभी देखने को मिलता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3/2 प्लस 5। तो यहाँ क्या है, ये तो हालांकि इसका पावर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये फ्रैक्शन में है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन में है। तो इस कारण से आप इसे पॉलिनोमियल नहीं कहोगे। ठीक है, इसमें क्या है कि सिर्फ आपका जो पावर होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर -3 है ना। तो ये जो -3 आया है, ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। तो इस कारण से ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना कि वेरिएबल जो होता है उस पे जो पावर होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो x वो डिनोमिनेटर में चला गया है ना। तो जब आप इसको जब फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये x प्लस एक्स पे पावर -1। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे कि भाई जब रिवर्स रहता है तो उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, √x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो x है ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को आप किस प्रकार से लिखते हो, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया है, तो फ्रैक्शन भी नहीं अलाउ करता है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बस एक ही बात याद रखना है यहाँ पे कि जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो पावर है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट।
ठीक है। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये देखो पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। तो कोई आपसे पूछे कि पॉलिनोमियल यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम जिसके बारे में पूछते हैं उसे आप लोग क्या करो, इसे आप हाइड कर दो, जो बचता है उसे आप पॉलिनोमियल, उसे आप कोफिशिएंट कहोगे। ठीक है। जैसे ये देखो अब क्वेश्चन यहाँ पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा -5। ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 5xyz और हमने आपसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ z है ना। ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसमें हमने आपसे पूछा कि भाई बताइए कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, तो z को आप हाइड कर लो, तो बाकी जो बचता है वो आपका क्या होगा, ये आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है। अब यही है क्वेश्चन -3x² y z और हमने आपसे पूछा कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ y। हमने सिर्फ यहाँ पूछा, ये आपको टर्म हमने दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया है और हमने आपसे पूछा कि बताइए इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, तो जिसका पूछे ना उसको आप हाइड कर लेना। ठीक है। और जो बचता है वही आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ क्या बचा -3x² और z। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट यहाँ पे है क्योंकि हमने आपसे पूछा था कि भाई z का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने क्या किया, z को हाइड किया, बाकी जो बचता है उससे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। अब कोफिशिएंट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। ठीक है। डिग्री क्या होता है, तो बच्चे डिग्री जो होता है, देखना कि जो कोई पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें जो वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है, किसका है। तो डिग्री क्या होता है, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना है, ठीक है, मैक्सिमम वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है, उसी को कहा गया है क्या, डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है ना। और हम यहाँ पूछे आपसे कि भाई बताइए डिग्री क्या होता है, यहाँ पे डिग्री क्या होगा इसका, तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो मैक्सिमम पावर जो है इस वाले x के पास है, कितना है 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है। और अब पूछे एक और क्वेश्चन x4 माइनस 6x5 प्लस 7x प्लस 2 है ना, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो देखो यहाँ पे x पे पावर 4 है और यहाँ पे x पे पावर 5 है ना, यहाँ पे x पे पावर 5 है, तो इस कारण से इसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा इसका डिग्री। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे हमने आपको क्या पढ़ाया, पहले तो हमने आपको कांस्टेंट पढ़ाया, फिर वेरिएबल बताया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, और उसके बाद जब ये दोनों जब कंबाइन करता है तो ये टर्म बनता है, और जब इसी पे जब ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो ये क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और इसी को नंबर ऑफ टर्म्स भी कहा गया है। ठीक है। और इसके बाद जब आप इक्वलिटी ऑफ का साइन जब दे देते हो तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है। फिर हमने इसके बाद बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल
एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल होता है उसका वेरिएबल पे जो पावर होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉफिशिएंट बताया मैंने आपको, फिर डिग्री बताया। डिग्री क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया रहे उस पर चेक करना है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर किसका है और कितना है, जितना होगा वही आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल को लिखने का वे क्या है। पॉलिनोमियल को आप इंडिकेट करोगे, पॉलिनोमियल को आप जो इंडिकेट करोगे, डिनोट जो करते हो आप, डिनोट वो करते हो पी एक्स से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एफ एक्स से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे पी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आप इसे जो डिनोट कर सकते हो इस पी एक्स से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें, देखो वन टर्म रहा ना, वन टर्म, एक टर्म रहा तो आप इसे कहोगे मोनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3x 4xy z, ये क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है ना, तो इस कारण से आप इसे मोनोमियल कहोगे। ठीक है, इसके बाद आता है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल कहने का मतलब जिसके पास टू टर्म रहे। ठीक है, तो दो टर्म कैसे है, तो देखो ये तुम्हारा क्या है 3x और यहाँ पे मैंने लिखा 4xy और z, है ना, और इन दोनों के बीच में आप प्लस का साइन दे देते हो तो ये आपका दो टर्म हो गया। और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि देखो ये जो टर्म है चेक करना कि ये जो टर्म है इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ये जो टर्म है इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दो प्लस का साइन है, इट मीन्स दो टर्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जिसके पास थ्री टर्म रहे उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल, जिसके पास थ्री टर्म रहे, थ्री टर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना, ये आपका थ्री टर्म है। चेक करो यहाँ पे ये जो है इसके आगे एक प्लस का साइन दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो इस कारण से ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8।
तो ये क्या हो गया, ये भी आपका ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो टर्म के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोनोमियल, 2 टर्म रहा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहा तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से समझना। देखो, जिसके पास डिग्री 1 रहा है ना, जिसके पास डिग्री 1 रहा तो उसे आप कहोगे लीनियर कहोगे। क्या कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके पास क्या होता है कि डिग्री 1, जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 6 है ना, इस पे चेक करना कि x पे जो पावर है ये आपका 1 है। ठीक है, सेकंड में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, इसका डिग्री 2 होगा, है ना। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। 3x² + 5x - 2 है ना, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल पे जो पावर ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस कारण से इसका डिग्री 2 हो जाएगा। थर्ड में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो डिग्री रहता है, इसका डिग्री 3 रहता है ना। इसका जो डिग्री जो देखने को मिलेगा वो 3 रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, 3x³ - 2x² - x + 5 है ना। तो इस पे जो देखना है कि x पे जो पावर है यहाँ 3 है, तो इस कारण से ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल है ना। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसका जो मैक्सिमम जो डिग्री रहता है वो डिग्री क्या होगा, ये डिग्री 4 होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल x पे पावर 4 - 16 है ना, तो इसका जो डिग्री है ये आपका 4 है, तो इस कारण से ये बाइक्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नहीं, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। क्वेश्चन है कि आपको एक बाइनोमियल टर्म लिखना है जिसका डिग्री 7 होना चाहिए, है ना। तो डिग्री 7 कहने का मतलब कि जो वेरिएबल है उस पर पावर 7 होना चाहिए, और जो पॉलिनोमियल बनना चाहिए वो पॉलिनोमियल आपका 2 टर्म का होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर x पे पावर 7 - 16 है ना। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे कि राइट ट्राइनोमियल
राइट ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5। आपको ट्राइनोमियल लिखना है, मतलब कि 3 टर्म का पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 5 होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 माइनस 16 x पे पावर 4 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब ये दोनों जब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि भाई राइट बाइनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 या फिर राइट ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है, एक यहाँ छूट गया है। देखो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं, क्यूबिक पढ़ाए हैं और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ाए हैं। तो लीनियर में आपका डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। एक देखो एक और पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री जो है ना 0 होता है, उसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है इसका डिग्री आपका 0 होता है। तो कांस्टेंट क्या, जैसे एग्जांपल अगर लेते हो इसका, तो जैसे 7, 6, ये क्या है, ये जो 6 है कैसे लिखते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो 6 को, 6 इंटू एक्स पे पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे पावर अगर आपका 0 आता है इट मीन्स कि वो क्या बनता है, वो 1 हो जाता है। तो इसलिए 6 इंटू 1 6। ओके, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। ठीक है, एक और होता है जिससे हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, है ना। इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एग्जाम्पल अगर लेते हो तो इसका एग्जाम्पल आपका 0 होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही है इसका, जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही होता है जो कि 0 होता है, और इसका जो डिग्री होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। इसका जो डिग्री होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ओके।